तो आप अपने बेटे के लिए फाइट करते हैं ना जब आपको आता है। और कौन थी जो अलका थी, उन्होंने कितना साथ दिया, जबकि मैं तो उनके साथ खड़ी हुई थी। तब आप बूढ़े माँ बाप कहाँ डोलेंगे? आप मुझसे फाइट करने के लिए ना आप थाना छोड़ रहे हैं, ना आप कोई कोतवाली छोड़ रहे हैं, ना कोई कोर्ट छोड़ रहे हैं, यहाँ आपको आ गया सब कुछ करना। मतलब यार कैसे इंसान है? यहाँ से पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि कौन इंसान कैसा है, यहाँ से अपने आप ही दर्शा रहा है कि कौन इंसान कैसा है। मेरे से फाइट करने बच्चा चला गया यार, खुद का बेटा, जन्मा हुआ बेटा चला गया, एक्सीडेंट से गया, एक्सीडेंट की फुटेज पूरी इनके पास है गाड़ी के। फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो कल शाम को क्या यार, शाम के भी बाद सपना का एक वीडियो आया था, और जिसने वो वीडियो देखा सबको पता होगा कि उस वीडियो में क्या था। पर मैं कल नहीं बना पाई इसके ऊपर रिएक्शन। आज सुबह सुबह ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। सपना ने वीडियो बनाया और उसमें जो चीज़ उसने बताई, वैसे तो सबको पता था कि ये लोग जैसे दिखते हैं, मतलब उनके ससुराल वाले जैसे दिखते वैसे नहीं है। और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आती थी कि वो लोग अंदर ही अंदर बहुत कुछ प्लान करते हैं सपना को परेशान करने के लिए, सपना को, जो सपना की इमेज है उसको ख़राब करने के लिए। और वो चीज़ सामने आ भी गई है। उन्होंने कई ऐसी धाराएं सपना के ऊपर लगाई है जो बिल्कुल, मतलब ना जाने किस बेस पर वो चीज़ लगाई है। जो 351 करके जो लगाया है उनको परेशान करने का, या उनकी धार्मिक भावनाओं को, या बुलाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, उनको अपनी जॉब करने के लिए रोकने का, और उनको मारने की या उनके घर चोरी करने की जो कोशिश की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि सपना ने कभी उनको मारने की कोशिश की है या उनके घर जाकर चोरी करने की कोई, उनका घर क्या, वो आज भी सपना का घर है। यदि वो चाहे तो अपने बच्चों के साथ जाकर वहाँ रह सकती है, पर जो वहाँ पर अभी रह रहा है ना, उसका कोई भी कानूनी हक नहीं है। भले ही वो बचपन से रह रही हो, पर यदि हक की बात की जाए तो आज भी सपना उस घर की बहू है, राजवीर जी की पत्नी है, और वो उनके बेटों की बच्चियां हैं। तो उनका हक है, आज भी वो जाएं तो वहाँ रह सकती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो अभी उठ रहा है ना, कि सपना ने सबसे पहले ये बात बोली कि जैसे कि अंकल जी का वीडियो आया था और उन्होंने बोला था कि अब तू माफी क्यों मांग रही है, जब तूने कोई गलती नहीं की। ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज अंकल की है, मेरी नहीं। तो मैं उनकी लैंग्वेज में बोलूँगी, जब तूने कोई गलती की नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रही है, ये शब्द थे। तो उसका आंसर सपना ने सबसे पहले दिया कि उसने जो कुछ भी बोला था पहले, सब कुछ सच था। जो कुछ भी अंकल के बारे में सपना ने बोला था वो सब कुछ सच था। और ये बात अंशु भी जानती है, सच बताऊं तो। पर अंशु को अभी न जाने किस चीज़ का लालच इतना घुस गया है कि एक टाइम पर जो भाभी उसको इतनी सही लगती थी, आज उसको घर से बाहर निकालने के बाद वो गलत लग रही है। तो सबसे पहली बात तो सपना ने फिर से बोला है कि जो कुछ भी उसने आरोप लगाए थे अपने ससुर के ऊपर, वो सब कुछ सही था। और रही सूरज जी की बात, तो सूरज जी की भी वो रिकॉर्डिंग सही थी, पर सपना को गिल्ट इस बात का होता था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, और उसने उनकी रिकॉर्डिंग लाई तो वो भी सही थी, वो भी झूठ नहीं था। और रही बात अब अंकल ने जो भी धाराएं, जो भी केसेस किए हैं सपना के ऊपर, तो एक बात जो अंकल के लिए बोलते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग एक बात ज़रूर बताइएगा, राजवीर केस में कितने बार अलका जी भी उनके घर गई, और भी सारी ऑडियंस मिलकर बोलती थी, चाहे वो सपना के खिलाफ हो, चाहे वो अंकल के खिलाफ हो, लेकिन राजवीर केस में सभी एक ही चीज़ बोल रहे थे कि राजवीर जी के ऊपर जो भी एक्सीडेंट था उनका, या जानबूझकर किया गया था, जो भी चीज़ है वो तो कभी सामने नहीं आई है। यदि वो, यार इंसान यदि चला जाता है तो क्या उसके प्रति जो हमारे मन में रह जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या सच में कुछ गलत हुआ था, ये जानने का हक नहीं रहता। और इन लोगों के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, जहाँ तक हम लोगों को पता है। तो अंकल जी ने राजवीर केस में आने से इसलिए मना किया था कि अब इनकी उम्र हो चुकी है, ये भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। यही बोला था ना, पड़ोसी जी ने भी आके यही बोला था ना कि उनकी उम्र हो चुकी है, वो भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, रोज इधर जाना उधर जाना नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो राजवीर केस में कभी भी उन्होंने ओपनली, सिर्फ वीडियो में बोला था हम साथ देंगे, पर अलका जी से 2 मिनट बात भी नहीं कर रहे थे, और बोल रहे थे सब आप लोग करो, सब आप लोग करो। बच्चा आपका था, जब आप नहीं करना चाहोगे तो सामने वाला बिना आपके सहयोग से क्या कर लेता। तो वहाँ पर अंकल जी को
बुढ़ापा था, दर्द था, बीमारी थी, जॉब थी, ये नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे ही दारोट की बात आई थी, ये भाग भाग के कहाँ कहाँ पर जाकर कौन कौन सी एप्लीकेशन और केस करके आए थे कि उसके बारे में पता करेंगे। उसकी कॉपी खुद अंशु ने ही शेयर की थी कि हम लोग दारोड के लिए यहाँ गए, 4 एप्लीकेशन यहाँ दी, याद होगा। उस टाइम अंकल जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज अपनी बहू पर ये 4-5 धाराएं लगाते समय इनको शर्म बिल्कुल नहीं आई कि उस बहू के ऊपर ही इनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। और रही बात, ये लगाई भी क्या आपने घटिया धाराएं हैं जो बिल्कुल वेस्टलेस हैं। आगे जाके सपना प्रूफ कर ही देगी। और सपना के डेली ब्लॉग जो है ना, उसमें से कई ब्लॉग ऐसे हैं जो सबूत के तौर पर हैं। उसने आपको बर्बाद किया कि आपने उसको किया है। एक तो आपने उसका जो भी हक है। और सबसे बड़ी बात ये है ना, छोटी चीजी के मुंह से ये चीज निकल गई थी कुछ दिन पहले ब्लॉग में। इन्होंने बोला है हमारे घर पर चोरी करने की कोशिश की है, हमें मारने की कोशिश की है। आप लोगों को लगता है उसमें से एक जो मैंने 4 धाराएं देखी कि इस पे क्या क्या केस, मतलब किस लिए ये धाराएं लगती हैं, तो उसमें से एक में लगा है कि इन लोगों को मारने की कोशिश, इनके घर चोरी करने की कोशिश। तो चोरी करने को तो मुझे यही लग रहा है कि वो इनके घर गई थी, और घर गई थी तो वो तो पूरे वीडियोज हैं। और चोरी करने की कोशिश यदि होती तो ये लोग तभी बोलते। या फिर फार्म हाउस में सपना गई थी तो ये लोग वो बोल सकते हैं कि वो फार्म हाउस पे क्यों गई। वो फार्म हाउस भी, उसमें भी सपना का हक है और सपना के बच्चों का हक है। तो वो गई थी, तो जैसे छोटी जीजी ने ही बोला था, मिठाई थोड़ी है जो उठाकर ले आएगी। तो यही बात है, यदि सपना गई भी थी तो मिठाई थोड़ी थी कि वो चोरी कर कर ले आई है। और रही बात एक मारपीट वाली, तो क्या आपको लगता है कि सपना ने मारपीट करने की इन लोगों के साथ कोशिश की होगी और ये लोग अभी तक शांत थे, सोशल मीडिया पर आकर नहीं बताएंगे? तो पूरी झूठी ही है। और एक धारा कौन सी थी, उसका मतलब है कि अंकल जी को अपनी ड्यूटी पर जाने से रोकना। सपना इतने दूर रहती है इनसे, उनको ड्यूटी पर जाने से रोक कैसे सकती है? सारी बेसलेस ही हैं। क्या पता कैसे ये चीज़ें, वो तो प्रूफ हो ही जाएंगी। पर सपना को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके घर अब कान्हा जी आए हैं। और ये चीज़ यदि आज हो रही, सपना ने बोला ना कि वो तो केस करने से भी डरती थी, इसलिए आज तक उसने कोई केस नहीं किया या कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया, चाहे वो प्रॉपर्टी का लेकर हो या लड़ाई झड़ाई को लेकर हो, कुछ भी हो, उसने लीगल एक्शन नहीं लिया। हाँ, उसने एक जो होता है ना एप्लीकेशन कि मुझे और मेरे बच्चों के ऊपर कोई खतरा हो सकता है, उसके लिए उसने किया था। तो वो तो भैया बनता है। जब राजवीर जी के साथ क्या हुआ आज तक पता नहीं चला, तो आज सपना के बच्चों के ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सपना के बच्चों का हक आज भी उस घर में है। और जो सामने वाला बंदा अपने हक के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने बेटे के लिए नहीं लड़ सकता, तो आपको लगता है कि वो अपने बेटे के बच्चों के लिए लड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो खतरा तो सपना के बच्चों पर है। और यदि सपना ने उसके लिए कहीं एप्लीकेशन दे के रखी तो शायद ये कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि वो माँ है और अपने बच्चों के लिए वो इतना सोच सकती है। और मुझे सच में गुस्सा आ रहा है कि अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं। अंकल कैसे कर सकते हैं, मतलब कि अपने बेटे के लिए खड़े नहीं हुए, सड़े से चैनल के लिए खड़े हो गए आप। चैनल बच्चों से बढ़कर होता है क्या? उसके लिए खड़े हो गए। और आज आप सपना पर इतनी, सपना ने जितनी चीज़ें बोली है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आज शायद टाइम आ गया है कि सपना को अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब वो ये ना सोचे कि मैं बुरी बनूंगी, लोग क्या कहेंगे, बूढ़े सास ससुर पर ये कर दिए। बूढ़े सास ससुर सोच रहे हैं, आज उनका बुढ़ापा नहीं आ रहा है क्या? आज उनको नहीं दिख रहा है कि हमारी उम्र हो गई, हम ये सब क्यों करें? बेटे के टाइम पर उनका बुढ़ापा आ रहा था, आज कौन सी जवानी आ गई है जो इतनी एनर्जी आ गई है भाग दौड़ करने के लिए? और आज कुछ भी चीज़ रोड़ा नहीं बनी उनके आगे, पर उन्होंने वो कर दिया। उनकी लैंग्वेज जब सुनते हैं ना, उनकी लैंग्वेज से हर चीज़ समझ में आ जाती है। और आज भी कई लोग सपना को नीचे गिरा रहे हैं, सपना के लिए बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ की है ना उन्होंने बहुत अच्छी की। यही चीज़ बहू स्टार्ट कर देना तो बहू बुरी हो जाती है, पर सपना ने नहीं किया, सास ससुर ने किया। अब सास ससुर अच्छी है। आप लोग थोड़ा सा सोचो, आपके घर की बेटियों के साथ ऐसा हो, बच्चे होने के बाद उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, उसके बच्चों को भी ना पूछा जाए, बल्कि बाहर के बच्चों को इतना मान सम्मान प्यार लुटाया जा रहा है, जबकि खुद के घर के बच्चों को निकालने के बाद वो आ ना जाए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अंकल ने बोल दिया था ना
कि तुझसे कोई मतलब नहीं है, हाँ रही बच्चों से तो बच्चों से मैं मिलता रहूँगा। जो उनके रिश्तेदार हैं ना वही असली फूट डलवाते हैं। अरे कहीं ये सच में बच्चों से ना मिलने लगे, बच्चों के लिए प्यार ना झक जाए, ये काम करवा दो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सपना के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लेसन है कि अब पीछे नहीं हटना है। अब लेकिन सच में उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हक छोड़ने से ना सामने वाला और झपटता ही है और उनको यही लगता है अरे इसको कुछ नहीं पड़ी है, ले लेते हैं, ये दिखता है। तो सपना को शायद अब अच्छा नहीं बनना चाहिए, अब उससे लड़ना चाहिए। और नौबत यदि आए ना, जैसे कि बोला गया है कि वो घर छोड़कर गई थी, तो वो घर आ भी सकती है। आज भी वो घर उसका है, यदि चाहे वो तो आके रह सकती है, पुलिस प्रोटेक्शन ले सकती है। पर ससुराल वाले सच में हमें ये लगता है ये बेचारा, मैं कभी नहीं बोलती हूँ अंकल आंटी, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, मेरा अंदर से मन ही नहीं करता कभी इन लोगों को बुरा बोलने का। पर ये सब चीज़ें देखकर सच में गुस्सा आती है कि ये बेचारे माँ बाप, इनको आप लोग बोलते हो, ये बेचारे, ये सोशल मीडिया के सामने बेचारे बने रहते हैं। इनके काम देखे आपने, बेटे के लिए बुढ़ापा छाया रहता है और अब बहू के लिए परेशान करने के लिए 4-4 5-5 धाराएं लगाई जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पता है इनको क्या लगता है कि सपना को जब इन्होंने घर से निकाला था, या सपना खुद इनसे परेशान होकर गई थी, तो एक चीज़ ये थी इनको कि अरे इसको निकाल दिया, क्योंकि ना तो उसको उसकी ज्वेलरी दी गई थी, ना उस वो घर उठा कर लेकर गई थी, या ना फार्म हाउस उठा कर लेकर गई थी। वो अपने खुद के जो प्रमोशन वाली चीज़ें होती हैं वो लेकर गई थी, ठीक है, वो ले, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड ने जो ज्वेलरी उसे गिफ्ट की थी वो तक भी वो लेकर नहीं गई थी। सब सासू माँ की तिजोरी में रखे हुए हैं, वो कुछ लेकर नहीं गई थी। अब उसने अपने आप को इतने अच्छे से संभाला है कि उसने अपना घर, गाड़ी, बच्चों को संभालना, सब कुछ अच्छे से कर रही। अब ये चीज़ शायद अंकल जी को देखी नहीं जा रही है। कुछ घर में ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों की तरक्की नहीं देख सकते। अपने बच्चे शायद वो समझते ही नहीं है। जब उन्होंने अपने बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझा तो अपने बच्चों की बीवी बच्चों को क्या ही वो अपना समझेंगे। अब उनसे शायद वो चीज़ देखी नहीं जा रही है कि ये इतने आगे कैसे बढ़ सकती है, इतनी स्मूथली वो अपनी लाइफ कैसे चला सकती है। तो परेशान करने के लिए, ताकि अब वो सोशल मीडिया पर जो काम करती है ना वो भी ध्यान से ना कर पाए। सपना शिवपुरी गई थी, सब कुछ देख के आई है, उसके ऊपर जो जो लीगल एक्शन लिया गया है उसके बारे में, और उसने कुछ कॉपी की थोड़ी सी झलक दिखाई है, सब कुछ तो वो नहीं दिखा सकती है क्योंकि कई लोगों को बोलेगा सपना झूठ बोल रही, इसलिए वो दिखाना भी जरूरी है। पर आज भी उसको कई लोग इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए, ये वो। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि औरतों, सबसे बड़ी दुश्मन तो समाज ही औरतों की बन जाती है। यदि औरत एक कदम अपने लिए उठा लेना तो वो औरत इतनी बुरी हो जाती है, उस औरत के खिलाफ पूरा खानदान मिलकर लग पड़ा है। पर फिर भी क्योंकि उनका बेटा गया है, सपना का कुछ नहीं गया, सपना का पति नहीं गया, उसके बच्चों का बाप नहीं गया, उसको बहुत खुशी मिलती है अपने बच्चों को ऐसे अनाथों के जैसे लेकर रहती है। उसके पास तो प्रूफ भी है। जैसे कि लोग बोलेंगे ना कि तुमने समझौता करने की कोशिश नहीं की या परेशान किया, उसके पास प्रूफ है, वीडियोस के जरिए उस दिखा सकती है कि हमने समझौता करने की कोशिश की, हमने बच्चों को मिलाने की कोशिश की, हमने उनको अपने घर भी बुलाया। तो फिर किस चीज़ में हमने इसको मारने की कोशिश की या इनको कुछ भी हानि पहुंचाने की कोशिश की। पर अंकल जी का असली चेहरा आ रहा है सामने और ये आना भी चाहिए। और सपना को यही बोलूँगी कि सपना अब ना टूटे, अब ना सोचे और अब अच्छे बनने की कोशिश बिल्कुल ना करे। वो अपने और अपने बच्चों का हक लीगल ले अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो इनके घर में हैं या इनके साथ जो रिश्तेदार जो जिनको ये बोलते हैं वो लोग चाहते हैं कि सपना को कुछ भी मिले। यार सपना को ना मिले पर उनके बच्चों को तो मिले। जो चीज़ आज उसके पास है सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया का क्या भरोसा, वो आज है, कल है, 1 साल है, 2 साल है, पूरी लाइफ टाइम के सोशल मीडिया से वो अर्न कर पाएगी। तो वो अपने बच्चों के लिए उसको सोचना चाहिए। जिसने भी ये सीधा बनकर लुटाया है ना, लूटने वालों ने बहुत अच्छे से लूटा है। और यहाँ पर अब सपना को समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। सपना को ही नहीं, जिसके साथ ऐसा हुआ है सबको। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरे कमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता है ऐसी ऑडियंस कहाँ से आती है। पर हम लोगों को जो सही लगेगा हम लोग तो वो बोलेंगे ही। आप लोग भी ज़रूर, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि सपना को अभी भी शांत होना चाहिए या सपना को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ अपने कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।